आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कराची के रेड जोन में वाक़े ऐवान सदर रोड का वाहिद बरसाती नाला तरक्याती कामों के नाम पर KDA हुकाम ने बंद करना शुरू कर दिया है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर तेज बारिश हो गई तो गवर्नर और वज़ीर आला हाउसेस समेत रेंजर्स हेडक्वार्टर और दीगर अहम मकामात पानी में डूब जाएंगे। आपको अपडेट करें कि कराची के रेड जोन में वाक़या ऐवान सदर रोड का वाहिद बरसाती नाला तरक्याती कामों के नाम पर KDA हुकाम ने बंद करना शुरू कर दिया है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर तेज़ बारिश हो गई तो गवर्नर और वज़ीर आला हाउसेस समेत पानी में डूब जाएंगे। तफसीलात जानेंगे रिजवान अहमद से। रिजवान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ऐवान सदर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, उसके चौराहे पर, और इंतहाई अहमियत का ये इलाका जो कि कराची के रेड जोन के इलाके में शुमार होता है। और इसके साथ साथ इसकी अहमियत ये है कि मेरे दाएं जानिब मुस्लिम जिम खाना, मेरे बाएं जानिब बाग़ जिना, जबकि मेरे ऐन सामने जो है रेंजर्स हेडक्वार्टर है और मेरे अकब में गवर्नर हाउस और दीगर सरकारी इमारतों को रास्ता जाता है। जिस मकाम पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मेरे कैमरामैन इरफान तरमीज़ी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो फुटपाथ है उसका जो तामीर है उसका काम अंजाम दिया जा रहा है। KDA की जानिब से बताया जाता है कि ये काम किया जा रहा है, लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि कोऑर्डिनेशन नहीं हुई है मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स के दरमियान, जिसके नतीजे में KMC का एक नाला था यहाँ से जो कि इंतहाई अहमियत का नाला बताया जाता है रेड जोन का, उसको मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर बंद किया जा रहा है तो बेजाना होगा। और इसके बंद करने के नतीजे में जो गुज़िश्ता जुलाई की बारिशें थीं गुज़िश्ता बरस की, उसमें यहाँ पर 4-4 फीट पानी जमा था, जिसको म्यूनसिपल सर्विसेज KMC के अमले ने हेवी जनरेटर्स, मुख्तलिफ हेवी जनरेटर्स लगाकर यहाँ से उसकी निकासी की थी, जिसमें भी बताया गया था कि जब भी तेज़ स्पेल बारिशों का आया तो 24 घंटे लगे। हमारे साथ जुल्फ़िकार शाह मौजूद हैं जो कि सौदाकार यूनियन KMC के सरबराह हैं, इनसे बात करते हैं। शाह साहब, बहुत अलार्मिंग ये तो सूरत हाल है, तेज़ बारिश हुई तो क्या होगा? देखें जी, तेज़ बारिश होगी तो यहाँ पे जो सूरत हाल पहले ही बहुत ख़राब होती थी, क्योंकि ये इलाका है ढलवान, पूरा सदर के इलाके से गवर्नर हाउस से पानी यहाँ आता है और यहाँ पे डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड और गवर्नर ये CM हाउस के इलाके का पानी यहाँ जो है ना, ये ढलवान होने की वजह से यहाँ जमा होता है। तो एक पॉइंट था, मैं पॉइंट दिखाता जाऊँ, ये जो गेट नंबर 2 है मुस्लिम जिमखाना, इसके आगे एक बड़ा मेन हॉल था। उस मेन हॉल से पानी यहाँ पूरे इलाके का जमा होता था। वहाँ से होकर ये जो फुटपाथ बन रही है, इस फुटपाथ पर जो है वो नाला बना हुआ था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से शाहीन कॉम्प्लेक्स को जो आ रहा है, उस पॉइंट से हम जो है पंप लगाकर जो है इसको, उस नाले को सामने सुल्तानाबाद जो एलेंडर रोड और डान का ऑफिस है उसके अंदर डालते थे। बिल्कुल, एक नाला यहाँ पे पहले था जो कि मेरे बाएं जानिब वो बंद कर किया जा चुका है, दूसरे को बंद करने की तैयारियां हो रही हैं। इस सिलसिले में KMC हुक्काम से हमारी बात हुई है। नुमान अरशद जो कि सीनियर डायरेक्टर है म्यूनसिपल सर्विसेज के, उनके इल्म में ये बात आई है। उनका कहना है कि KDA हुक्काम से वो राब्ते की कोशिश कर, हाल कोई राब्ता नहीं हो सका इस सिलसिले में। जी, महंगे दामों आटा फरोख्त करने वाले हो जाएं होशियार। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सहेल राजपूत ने आटा महंगा फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। सेक्रेटरी खुराक कराची समेत 6 डिवीजन्स के कमिश्नर्स को खत लिख दिया है। मजीद बात करेंगे, आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची समेत सूबे भर में गंदम का आटा महंगे दामों पर फरोख्त करने वालों के मामले पर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद सहेल राजपूत ने सख्ती से इस मामले का नोटिस लेकर फौरी तौर पर इंतजामिया को क्रैकडाउन तेज करके महंगे दामों पर आटा फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त की कार्रवाई करने के लिए अहकाम जारी कर दिए। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी ने बाज़ाब्ता तौर पर सेक्रेटरी खुराक जाफर शहजाद उमर, इसके अलावा कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मिर्पुखास और शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन के कमिश्नर को खत अरसाल कर दिया। खत में वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी किए गए हैं कि केंद्र सरकार की जानब पर जो आटे की कीमतें मुकर्रर कर दी गई हैं, उन कीमतों पर आटा फरोख्त किया जाए। इस दाम पर आटा फरोख्त न करने वालों के खिलाफ सख्त अदबी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी ने सख्ती से इन महंगे दामों पर आटा फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करने के भी अहकाम जारी कर दिए हैं। जी, अच्छा आज़ाद नोडियो, ये पे गंदम की बोरियां गायब होने का भी इंकशाफ हुआ है। जी बिल्कुल, सिंध के 6 अजला में जो है सरकारी गोदामों से गंदम की बोरियां गायब होने का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से सरकारी गोदामों से गंदम कहाँ गई, इस मामले का सेक्रेटरी खुराक ने सख्ती से नोटिस लेते हुए 20 जो है 12 ग्रेड के फूड इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिए हैं। उन मुअत्तल होने वालों में दादू, जामशरो, नौशर फिरोज, गोदती के फूड इंस्पेक्टर
शामिल हैं। इसके अलावा संपर्क के साथ फोटो लाड़काना के भी फूड इंस्पेक्टर शामिल हैं। इनका महकमा खुराक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुअत्तल होने वालों में शौकत अली, आराइन, महबूब अली शाहानी, जावेद अहमद कैंडियो, गुलाम सरवर सुमरो, मनोवर अली वरक, सैयद कासम अली शाह, बाबर अली राजपर, इमदाद हुसैन मंगी और रुस्तम अली गोपांग शामिल हैं। इनके अलावा मीर हसन सोलंकी, हुसैन लब्बानो, अलादिता भुट्टो, अयात लाशारी, आरब हुसैन अबड़ो, जो है नादिर बख्शी, ताहिर हुसैन कंबो, अमन अला खान मक्सी, हफीजुल्लाह कोशो, जरीन खान खकरानी और रंजन मलक जो शामिल है, जिनको मुअत्तल करके रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नूरियो। सिंध हुकूमत का लंपी स्किन डिजीज़ के खिलाफ बड़ा इकदाम। बीमारी से निमटने के लिए वैक्सीन तैयार कर ली। सांप के डसने से मुतासरा अफराद के लिए भी वैक्सीन तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। सूबाई वजीर अब्दुल बारी पताफी कहते हैं वैक्सीन पर पुराने आने वाले तमाम अखराजात सिंध हुकूमत उठाएगी। ना सिर्फ वैक्सीन हमने इम्पोर्ट की बल्कि हमने खुद वैक्सीन बनाई है, हमने खुद वैक्सीन प्रोड्यूस की है और दुनिया का हम छठा मुल्क है जिसने ये वैक्सीन प्रोड्यूस की है। इंशाल्लाह अनकरीब हम इस जो हमने वैक्सीन प्रोड्यूस की है हम उसकी लॉन्चिंग भी करने वाले हैं। लेकिन वैक्सीन हमने प्रोड्यूस कर ली है। पूरी दुनिया लाइव वैक्सीन बनाती है। हम कैपेबल हैं इस पे कि हम उसकी किल्ड वैक्सीन भी बना सकते हैं और हमने किल्ड वैक्सीन पे भी काम कर लिया है। और ये किल्ड वैक्सीन पे वैक्सीन बनाने वाला पूरी दुनिया का ये वाहिद पाकिस्तान मुल्क होगा और पाकिस्तान में कहीं और पे नहीं बन रही, सिंध में बन रही है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी रेबीज़ की और स्नेक वेनम की वैक्सीन नहीं बन रही और ये टारगेट भी हमें दिया गया है कि आप हमें स्नेक वेनम और रेबीज़ की वैक्सीन बना दें और इंशाल्लाह ये लेबॉर्ट्रीज जब हमें हैंड ओवर हो जाएंगी और ये उसकी बजट हमें मिल जाएगी तो 1 साल के अंदर इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें भी हम बना के दे देंगे। कुछ बात करेंगे शहर कायद के मौसम की। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का मजीद अहवाल बताएंगी नमरा रियासत। जी नमरा। बिल्कुल जी, शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया और हवा में नमी का तनासब महज 21% बताया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बताया गया है कि आलूदगी के लिहाज से शहर कराची पाकिस्तान में पहले नंबर पर जबकि दुनिया भर में 12वें नंबर पर बरकरार है। इसी के साथ अगर आलूदगी की बात की जाए तो आलूदगी का राज भी बरकरार है और आलूदगी के जो ज़रात हैं वो 169 मीटर रिकॉर्ड किए गए हैं। जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद रसूल के इस्तीफे के खिलाफ जिना अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के बाहर नर्सिंग स्टाफ का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने शाहिद रसूल का इस्तीफा मंजूर न करने का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात बताएंगी हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ। जी राबेल। जी बिल्कुल, जिना अस्पताल में सियासत की सर्द जंग छिड़ गई है। अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ब्लैकमेल की धमकियां दी जा रही है, जिसके बाइस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद रसूल ने इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पर जो जिना अस्पताल में एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के पास नर्स स्टाफ एहतजाज कर रहे हैं। इन्हीं से जान लेते हैं क्या वजह थी सर जो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए, जहाँ तक हमें समझ में आता है कि इस वक्त जिना अस्पताल में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर एक डायरेक्टर जो कि एक अरसा उसने सर्विसेज की है और वो इस बात पर मजबूर हो गया है कि वो यहाँ से फरार इख्तियार कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि जिना अस्पताल में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि जो कि काम करने वाले लोगों के लिए बिल्कुल ही क्या कहते हैं काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, और कल शाहिद रसूल साहब ने क्या कहते हैं इस्तीफा दिया और तमाम नर्सेज इस बात के क्या कहते हैं मुखालफत करती है। मेरे साथ एक और लेडी नर्स भी मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। मैम, मुझे बताइए कि आप लोग यहाँ पर एहतजाज पर हैं, तो क्या क्या मुतालबात है और कब तक है आप लोगों ने ये एहतजाज जारी रखना है और आगे का क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि हमारे डायरेक्टर साहब को मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से जो है ना थ्रेट किया जा रहा था, ब्लैकमेल किया जा रहा था। गुज़श्ता कुछ महीनों से जो है जिसका दिल करता था वो आके डिप्टी डायरेक्टर बन जाता था, जिसको भी वो प्रेशराइज़ करते थे वो इतना बेबस हो चुका था कि कभी
किसी को मना करना भी चाहता था ना तो उनको घर में छोड़ रहे थे ना यहाँ हॉस्पिटल में छोड़ रहे थे। आखिर तंग आके उन्होंने ये कहा कि यह जब गाली गलौच हुई कि उसने अपनी डिग्निटी को लो नहीं किया, उसने कहा कि मैं रिज़ाइन करता हूँ। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ नर्सिंग स्टाफ मौजूद है, उनका यही कहना है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद रसूल का इस्तीफा इसलिए दिया कि उनको काफ़ी ब्लैकमेल किया जा रहा था, उनके घर वालों को जो है गालिब गलौच दी जा रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने यही समझा कि ज़्यादा बेहतर ये समझा कि उनको रिज़ाइन दे देना चाहिए। अगर उन्होंने कहा कि डायरेक्टर शाहिद रसूल ने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया गया तो ये एहतजाज जारी रहेगा और ये आगे होगा कि आगे ये लोग धरने पर आ जाएंगे। जी, सिंध हाई कोर्ट में केपीटी और सिंध हुकूमत के माबैन अराजी की मलकियत के तनाज़े से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई। तफसीलात बताएंगे बिलाल अहमद। केपीटी और सिंध हुकूमत के माबैन अराजी की मलकियत के तनाज़े का ये मामला है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस इकबाल मोहम्मद कलोड़ो और जस्टिस अदनानुल करीम मेमन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केपीटी की जानिब से जो दायर अपील है उसकी समाअत की है। दौरान समाअत मुश्ताक मेमन केपीटी जबकि आबिद एस जुबैरी सिंध हुकूमत की जानिब से पेश हुए और मुश्ताक मेमन ने अपने दलाइल में ये कहा कि केपीटी की जो मलकियत है पोर्ट पर, वहाँ पर सिंध हुकूमत ने अलॉटमेंट्स की और ये सैकड़ों की तादाद में अलॉटमेंट्स की गई जो कि सैकड़ों एकड़ ज़मीन थी और जो अलॉटीज़ थे उनको केपीटी ने यह हुक्म दिया था कि चूँकि सिंध हुकूमत ये अख्तियार नहीं रखती कि उनको अलॉटमेंट कर दे तो जगह खाली की जाए। जिसके बाद अलॉटीज़ ने सिंध हाई कोर्ट में एक सू फाइल किया था और उसमें सिंध हाई कोर्ट ने 2010 में सू डिसाइड करते हुए ये फैसला जारी किया था कि उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। तहम जो सिंध हाई कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये करार दिया था कि ज़मीन सिंध हुकूमत ही की है और लेकिन जो अलॉटमेंट्स का मामला है उसमें जो कानूनी तकाजे हैं उसको पूरा नहीं किया गया। मुश्ताक मेमन का ये कहना था कि जो सिंध हाई कोर्ट का वो फैसला था उसमें नकाइस हैं और जो अदालत की ऑब्जर्वेशन थी उसमें हकाइक को मद्देनजर नहीं रखा गया, लिहाजा जो सिंध हाई कोर्ट का वो फैसला था उसे कलअदम करार दिया जाए। तहम आबिद जुबैरी ने अपने दलाइल में कहा कि ये ज़मीन सिंध हुकूमत की है और जो सिंध हाई कोर्ट में एक सूट दाखिल किया गया था उसमें भी अदालत ये करार दे चुकी है, लिहाजा जो अपील दायर की गई है केपीटी की जानिब से उसको मुस्तरद किया जाए। तहम दलाइल जारी थे कि अदालत ने इस केस की समाअत को मुलतवी किया है और दोनों फ्रीकैन को यह कहा गया है कि वो आइंदा समाअत पर भी अपने दलाइल को जारी रखें। कारोबारी खबरें शामिल करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2 रोज तक मिले जुले रुझान के बाद आज सुबह से ही मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स भी मुसलसल मुस्बत हिस्सों को जाहिर कर रहा है। तफसीलात बताएंगे वसीम इफ्तिखार। आज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मजबूत आगाज़ हुआ है और सुबह से ही हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान देख रहे हैं। लेकिन ये भी है कि 2 दिनों में हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान देखा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पोर्टफोलियो मैनेजर शहरियार भट्ट। इनसे जानते हैं शहरियार क्या वजूहत है। पहले तो ये बताइए कि आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हम देख रहे हैं कि मुस्बत रुझान देखा गया, उसकी क्या वजूहत हैं। लेकिन 2 दिन में हमने नेगेटिव भी मार्केट देखी और पॉजिटिव भी देखी, उसकी क्या वजूहत बनी है। देखिए, एज़ वी ऑल नो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चीप रेट के ऊपर ट्रेड करी है। अगर आप रीजन में भी देखेंगे तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो शेयर्स हैं काफ़ी वैल्यू स्टॉक्स के ऊपर आ चुके हैं। इसकी वजूहत यही है कि हमारी जिस तरह से इकॉनमी डाउन साइड के ऊपर जा रही है तो रिफ्लेक्शन आया, इन्वेस्टर्स ने काफ़ी स्टॉक्स बेचे हैं जिसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे के लेवल्स के ऊपर आ चुकी है। लेकिन हम चूँकि देख रहे हैं कि 2 दिनों से कुछ कॉन्फिडेंस बहाल होने की कोशिश हो रही है, सब वेट कर रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम कब होता है। जब तक IMF का प्रोग्राम नहीं होता इन्वेस्टर थोड़ा साइडलाइन हुए हैं। यही वजह है कि आप मार्केट देखते हैं 200-300 पॉइंट मार्केट बढ़ती है तो मार्केट में थोड़ी सेलिंग आती है। मार्केट 41,000 से 41,700 इस लिमिटेड रेंज के अंदर मार्केट मूव करी है। कल तो मार्केट में इंतहाई लो वॉल्यूम से आज कुछ इंप्रूव हुए हैं। कुछ कल इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं, अस्करी की आदत से ही मीटिंग हुई है ताजिरों की। फिर इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ इंश्योर कराया कि बहुत जल्द हम IMF का प्रोग्राम हासिल कर लेंगे। वंस हम IMF के प्रोग्राम में जाएंगे तो हमारी मुश्किलात आस्ता आस्ता कम होंगी। ये थे शहरियार भट्ट जिनका कहना है कि सीमेंट सेक्टर समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है वो शेयर्स की खरीद फरोख्त भी देखने में आ रही है और इसके साथ साथ सरमायाकार जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो प्रोग्राम है उसके सेटल डाउन होने का। लेकिन ये भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि यकीनन जो है जो पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो IMF के साथ जो है वो तय हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो डॉलर की कदर में हमने देखा है कि कमी वाक़ई हुई है तो उसके असरात भी मार्केट में पड़े हैं जिसकी वजह से मार्केट में मुस्बत रुझान देखने में आया है। जी, अब आपको बताएं कि सिंध के महकमा स्कूल तालीम के 10 नए भर्ती असातिज़ा ड्यूटी चोर निकले तो सेक्रेटरी स्कूल तालीम ने मुलाजमत से ही फारिग कर दिया। सिंध के महकमा स्कूल तालीम के 10 ने भर्ती असातिज़ा ड्यूटी चोर निकले हैं। मजीद बात करेंगे आज़ाद से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, पुराने तो पुराने लेकिन महकमा स्कूल तालीम में नए भर्ती होने वाले असातिज़ा भी ड्यूटी चोर गोश्त निकले हैं। शहीद बेनज़ीराबाद के 10 असातिज़ा को ड्यूटी चोर करार देकर महकमा स्कूल तालीम ने उनके ऑफर लेटर भी
अब कैंसिल कर दिए। असाज़ा में सैफुल्ला, फायजा, अफसा, शाहिदा और रियाज अली शामिल हैं। बिशारत अली, अरसान, मुस्तफ़ा, सैयद सरवर रजा, सजाद हुसैन और इम्तियाज़ अली को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया है, जिसका महकमा स्कूल तालीम ने मुलाजमत से फारिग करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी आज़ाद नौरियो हमें अपडेट कर रहे थे। आज़ाद, बहुत शुक्रिया। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर कराची के निजी मॉल में होम बेस्ड बिजनेस चलाने वाली ख़वातीन की हौसला अफजाई के लिए नुमाइश का इनेकाद किया गया। वहाँ पर हमारे नुमाइंदे नुमान गुल मौजूद हैं, अपडेट करेंगे। यहाँ बिल्कुल ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर द फोरम मॉल की जानिब से ख़वातीन के होम बेस्ड बिजनेसेस के नुमाइश का इनेकाद किया गया है और मेरे अकब में जो ख़वातीन हैं जो होम बेस्ड बिजनेसेस चलाती हैं उनके स्टॉल्स लगे हुए हैं। मेरी कोशिश है कि मैं इन स्टॉल्स वालों से बात करूं। आप बताइएगा ज़रा, ये जो आपने स्टॉल लगाया है क्या डिस्काउंट दे रहे हैं इस पर और आज के दिन लगाने का मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम, सहर ज़ाकिर मेरा नाम है और कोहिनूर कलेक्शन मेरे ब्रांड का नाम है। और वुमेंस डे के हवाले से बस यही है कि यहाँ पे 10% फ्लैट ऑफ दिया है मैंने अपनी ज्वेलरी पे, ताकि और ख़वातीन अच्छी तरह इसको लें, सजें संवरें। मेरे साथ एक खातून मौजूद है। अब बताइएगा ज़रा, आप क्या है आपका स्टॉल और क्या काम करती हैं? मेरे तो कपड़े हैं और ट्रेडिशनल कपड़े हैं, सारे हैंड एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े भी हैं और हम लोग औरतों को प्रमोट करते हैं हर सूबे से, क्योंकि मैंने देखा है कि औरतें ऑफ कोर्स काम इतना करती हैं, वो अपने खेतों में करती हैं, बच्चों को संभालती हैं। तो सर बताइएगा ज़रा, कहाँ से आप आए हैं, क्या काम करते हैं? सर हम बिरशाह से आए हैं, हम अजरक का काम करते हैं। अजरक के मतलब सूट भी बनाते हैं। पहले वैसे हमारा बेसिकली काम तो अजरक बनाना है, लेकिन अभी वक्त के हिसाब से अजरक नहीं हम करते हैं, मर्द करते हैं, कारीगर वगैरह है वो काम करते हैं। हमारा काम बहुत हार्ड वर्क है, सिंपल वर्क नहीं है। यही तौर पर यहाँ पर न सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हजरात ने भी स्टॉल लगाया है उन ख़वातीन के लिए जो काम करना चाहती हैं, उनको इस तरह की एग्ज़िबिशन से उनको मोटिवेशन मिलती है और जो ख़वातीन रोज़गार के मौक़े ढूंढ रही होती हैं उन्हें भी नए नए आइडियाज़ ऐसी एग्ज़िबिशन से मिलते हैं। एक अच्छा इक़दाम है जो कि फोरम मॉल के अंदर जो एग्ज़िबिशन लगाई गई है ख़वातीन के लिए, इसे जो शुरा हैं वो भी सराह रहे हैं। जी अब आपको बताएं, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस की कोरंगी बंद के करीब बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दारुल इस्लाम सोसाइटी से अगवा होने वाला शोरूम मालिक शहबाज बाजियाब करा लिया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस एहलकार समेत 3 अगवाकारों को भी गिरफ्तार किया गया है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस की कोरंगी बंद के करीब बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। दारुल इस्लाम सोसाइटी से अगवा होने वाला शोरूम मालिक शहबाज बाजियाब करा लिया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस एहलकार समेत 3 अगवाकार भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस की कोरंगी बंद के करीब बड़ी कार्रवाई, दारुल इस्लाम सोसाइटी से अगवा होने वाला शोरूम मालिक शहबाज बाजियाब करा लिया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस एहलकार समेत 3 अगवाकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस की कोरंगी बंद के करीब बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। दारुल इस्लाम सोसाइटी से अगवा होने वाला शोरूम मालिक शहबाज बाजियाब करा लिया गया है। तफसीलात जानेंगे, इम्तियाज़ अली हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़, अपडेट कीजिएगा। इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद होंगे। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस की कोरंगी बंद के करीब बड़ी कार्रवाई, दारुल इस्लाम सोसाइटी से अगवा होने वाला शोरूम मालिक शहबाज बाजियाब करा लिया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस एहलकार समेत 3 अगवाकार भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तफसीलात जानेंगे, इम्तियाज़ अली हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस की कोरंगी बंद के करीब बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दारुल इस्लाम सोसाइटी से अगवा होने वाला शोरूम मालिक जो है शहबाज, उसको बाजियाब करवा लिया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस एहलकार समेत 3 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगवाकारों के कब्जे से असला और गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। गिरफ्तार मुलजिम सोहेल हसन है वो मलिर के सोफन थाने का पुलिस कांस्टेबल है। अगवाकार बिलाल जो है वो PQR और मुलजिम जो शहजाद है वो प्राइवेट शर्त से मुलजमान ने शोरूम मालिक शहबाज को गुज़िश्ता रोज अगवा किया था। रिहाई के लिए पहले 20 लाख रुपए मांगे गए, बाद में 3 लाख रुपए में डील फाइनल हुई थी। मुलजान अगवा के बाद मगवी को करंट लगाते रहे और तशद्दुद करते रहे। मुलजमान ने मुख्तलिफ जो मकामात हैं वो भी चेंज किए थे। मगवी जो है उसकी अमेरिकन जो बीबी है वो पुलिस की छापों के दौरान उनके साथ मौजूद रही और इस कार्रवाई पर उसकी जानिब से पुलिस की जो ये काम है उसको सराहा गया। जी ठीक है इम्तियाज़, बहुत शुक्रिया आपका। Hello, I'm Patricia. I'm a native of the U.S. and live here in Pakistan.
And last night I saw firsthand the works of the Karangi Industrial Area Police under the direction of Inspector Aurangzeb. A good close friend of mine, almost like a brother to me, was kidnapped, and fortunately the police worked very diligently to apprehend the kidnappers. My friend was unharmed. Everything has been rectified now. The situation is under control, and it's all due to their efforts, and I can't thank them enough. And also SSP Sudazai is their commander-in-chief, I guess. But anyway, I want to thank them all because they did a great job. They're very respectful, they're very hardworking, and they brought everything to a great ending, good conclusion.